नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकामित जुगानी। और आज देख लेते हैं, जैसा कि सवेरे हमने डिस्कस किया था 12 बजे वाले वीडियो में आपको मिल गया होगा और 2 बजे के आसपास हमने डाला था गुजरात बंधु सर का उसमें कमेंट के ऊपर, और वो काफी हद तक सटीक बैठा है। तो वही होता है कि जहां पे चाह होती है वहां पे राह हो जाती है, और सर ने आज अच्छा खासा अपनी एंट्री बनाई है, वो भी पार्शियल एंट्री बनाई है। ठीक है, तो अब प्रश्न आपने देख लिया होगा, उससे पहले फिर देख लेते हैं मार्केट का हाल भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मार्केट का हाल भी जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जब तक ये मैं ओपन कर रहा हूं तब तक आपको पता तो ही है कि आज मार्केट में जबरदस्त फॉल हुआ है, और खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप की आज जबरदस्त पिटाई हुई है। उसको देख करके मैं सत्य बताऊं, मुझे तो मजा आ गया है। मजा इसलिए आया है क्योंकि यार रोज 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 चिक चिक से होता है ना, कि एक बार निपटारा हो ही जाए तो अच्छा है। अब आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जितना, प्रश्न आपके भी मन में ये चीज आ रही होगी कि जितना बेचा गया था 2020 मार्च में एफआईआई के द्वारा, उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा क्रॉस हो गया है आपके अक्टूबर के महीने में। लेकिन फिर भी मार्केट में 5-6% की गिरावट क्यों आई है, और उस समय मार्केट बॉटम के कगार पर क्यों बैठ गई थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। कई सारे आंकड़े आपको देंगे जिससे कि आपके चक्षु, आपके दिमाग जरूर खुल जाएंगे। और सीधी सी बात है कि यार देखो, दिन भर मैं भी काम किया हूं, फिर उसके बाद में बाइक चलाया हूं, फिर उसके बाद में करीब जो है 50-60 किलोमीटर से ज्यादा और ज्यादा बाइक चलाया हूं। फिर उसके बाद में आकर के आप लोगों के लिए ये तैयार कर रहा हूं। तकरीबन करीब रात के बज रहे हैं 10, और उसके बाद में ये करीब 12 बजे तक आपको मिलेगा। जाहिर सी बात है, अभी मैं आपको वो चीजें क्लियर कर दूंगा कि जुगानी टॉक से जुड़ने के बाद में कई सारे फैक्ट्स मैं रखूंगा कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। और ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो है समय नहीं व्यर्थ करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और जो भी अभी इस समय जो क्वेरीज आएंगी उनको भी मैं डे बाय डे कोशिश करूंगा क्लियर करने की, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में कई सारी आशंका रहती है। सबसे पहले एक बार एक निगाह डालते हैं मार्केट के ग्लैंस पे। 309 पॉइंट निफ्टी टूटा है, और निफ्टी ने अपना जो अहम सपोर्ट का लेवल था उसको गंवा दिया है, जो कि मैं बार बार कई दिनों से आपको बोल रहा था, और वहां पर बार बार वो कर रही थी। तो यहां से अब क्या हो गया, वो तगड़ा रेजिस्टेंस आपका बन गया 720 से 750 का लेवल। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि इसको क्रॉस करेगी, 25,000 के ऊपर जाएगी, 200 को क्रॉस करेगी, कोई चिंता नहीं रहेगा। अब मार्केट को नाको चने चबाने पड़ेंगे, मतलब जो है 24,750 को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वो एक इतने दिन उसने मतलब जो है बार बार मैं बोलता हूं ना, पेंदे पर चोट पड़ रही, पेंदे पर चोट पड़ रही। अभी उसके ऊपर आपको वो आईजे रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस और जो है सपोर्ट तो आप लोग जानते हो। तो करीब 1.25% के आसपास आपकी निफ्टी टूटी है। निफ्टी 50 में आप जानते ही हो 50 कंपनियां होती है। सेंसेक्स 30 भी आपका 1.15% 930 पॉइंट का डिप हुआ है। वहीं पर निफ्टी बैंक आपका 1.36% तकरीबन 1.5 से थोड़ा सा कम 705 पॉइंट आपका गया है। वहीं पर जबरदस्त फॉल हुआ है बीएससी आपके स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप को आपको एक बात बताऊं कि ओवरऑल अगर मार्केट को देखो तो 4% के आसपास टूटा है। मिड कैप को वहीं पर देखो तो 2.5 से 3.25% जो है टूटा है आपका। वहीं पर बात करें अगर हम खरीद फरोख्त की, तो 3,978 करोड़ कर के मुकाबले ये तकरीबन 1,700 करोड़ आपके ज्यादा बेचा है एफआईआई ने। वहीं पर खरीदारी किया है, इनसे कहीं ज्यादा खरीदारी किया है आपके डीआईआई ने। तो आपको हमने बार बार आगाह किया है कि हमारे पास कैश है, तो जब तक डीआईआई के पास कैश है तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट अब आप बोलेंगे कि सर ये फिर नया क्या है, ये तो हम कर रहे हैं। अब जो है गिरने के कंसर्न में आप लोगों को पता है मार्केट की नंबर 1 की वैल्यूएशन, एंड नंबर 2 आपका चाइना, एंड नंबर 3 जियोपॉलिटिकल टेंशन, नंबर 4 अभी अमेरिका का आने वाला इलेक्शन। तो ये सारे हैं, और उसके बाद में सबसे जो अहम रीजन है वो हमारे कंपनियों का रिजल्ट खराब आना, और मैक्सिमम कंपनियों का रिजल्ट खराब आना। तो ये सारी चिंता के कारण है जिससे मार्केट पसोपेश में है। आने वाले समय में बहुत सारे लोग मंदी 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 वो भी चिल्ला रहे हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि आखिर में इतनी सेलिंग के बाद में इंडियन मार्केट अभी तक 6-7-8% पर ही क्यों रुकी हुई है। उसके बाद में आखिर हम इस पर चिंता करें कि ना करें। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रियलिटी में मेरे को किस चीज से डर लगा है। बिकॉज अगर मैं सही बता रहा हूं कि जितने
एफोर्ट अगर जुआनी टॉक्स पे लगे हैं बेसिक्स और फंडामेंटल समझाने में, इतने एफोर्ट्स अगर और भी बड़े चैनलों ने लगाया होता तो मेरे ख्याल से और चीजें हो जाती, अगर वो खाली पर्टिकुलर शेयर को प्रमोट या डिमोट करने के चक्कर में नहीं रहते तो। ठीक है ना। तो आपको मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूं कि जो मेन रीजन है मेरे वरी का, काज ऑफ वरी का, मैं क्यों बोल रहा हूं कि टुकड़ों में खरीदें या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या अभी निकल जाएं, क्योंकि एक आध वो भी है अपना जो कमेंट भी है उनको भी निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं हम कि भैया मेरे जो काज ऑफ दी वरी, मेरे काज ऑफ दी वरी का क्या कारण है वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात देखिए कि 2020 को मैं लेकर के चलूंगा, एक पैमाना आपको लेकर के चलूंगा, क्योंकि 2020 का ऐसा पैमाना है कि वहां से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ज्यादा हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2020 को हर किसी ने देखा हुआ है। तो अब आप ये ले लीजिए कि उस समय डीमैट अकाउंट जो होते थे ना, आपको पता ही है डीमैट अकाउंट हर कोई खोल सकता है। आजकल अवेलेबिलिटी है डीमैट अकाउंट के खोलने की। पहले डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते थे, यहां तक कि पैसे दे करके भी लोग डीमैट अकाउंट खोले थे। तो जो पहले जो बैंकों में जो खोलना पड़ता था, बैंक वाले तो आपको पता ही है इनिशियली तो वही जो अनजान है बुद्धू है वो करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो ये वाले प्लेटफॉर्म है उन्होंने लाख गुना कम से कम कंपटीशन को पढ़ाया है और उसके बाद में लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो 2020 में 4 करोड़ आपके पास डीमैट अकाउंट होते थे। आज के टाइम पर 2024 में आप देखोगे तो 16 करोड़ है। 4 गुना डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ गई है। अब आऊंगा मैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि काज ऑफ वरी का कारण क्या है। ठीक है, उसके बाद में एयूएम आपका 2020-21 में कितना था? 31.43% था। नोट लाख करोड़ था 2020-21 में। 31.43 लाख करोड़ था टोटल एयूएम किसका? म्यूचुअल फंड का। आज के टाइम पर आप अगर देखेंगे सितंबर 2024 का मैं आंकड़ा दूं तो इसमें आपका 67.09 लाख करोड़ पर आपका टोटल म्यूचुअल फंड का एयूएम पहुंच गया है। ठीक है साहब। उसके बाद में फोलियो, म्यूचुअल फंड का फोलियो, क्योंकि विकास क्या है जुआनी टॉक्स तो म्यूचुअल फंड पे फोकस करता है। क्यों करता है ये भी आपको अभी जो है क्लियर हो जाए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग सिर्फ बने रहें और उसके बाद में थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुने। फोलियो मार्च 2020-21 में, मई 2021 में ये आपके पास 10 करोड़ फोलियो होते थे। क्या म्यूचुअल फंड का आपको पता है फोलियो नंबर मिलता है सबको, ठीक है ना। और उस फोलियो नंबर पे फिर आप लोग आगे बढ़ते हो तो डिफरेंट एमसी के डिफरेंट फोलियो होते हैं। सॉरी, वहीं पर सितंबर 2024 में ये सब ऑथेंटिकेटेड डाटा है। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड डाटा है, इसको मैं बिल्कुल एकदम से ऑथेंटिकेटेड है, कोई इसमें वो नहीं है। 21 लेटेस्ट डाटा है। 21.5 करोड़ आपके पास फोलियोज की संख्या बढ़ गई है मई 2021 से लेकर के आज सितंबर 2024 तक में। वहीं पर अगर नेट इनफ्लो की बात करें तो अगस्त 2024 में टोटल इनफ्लो जो आया है मार्केट के अंदर वो आया है 38,239 करोड़ का जो इनफ्लो आता है आपका। ठीक है ना, ठीक है। और इनके पास जो है म्यूचुअल फंड्स के पास, और वहीं पर मतलब उसमें आपका लमसम भी हो गया, उसमें ये भी हो गया, टोटल मिलाकर के 38,239 करोड़। एसआईपी रूट से आपका पैसा जो कि फिक्स्ड है, पर्टिकुलर डे को पर्टिकुलर अमाउंट आना है, वो सितंबर 2024 में आया है 24,509 करोड़। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डाटा है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम रिकवर करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बताऊं डीमैट अकाउंट से। डीमैट अकाउंट से आपको पता है कि रिटेलर्स ने भर भर करके खरीदा है, जो कि 2020 के बाद में जो मार्केट ने अब पकड़ा है 2000 कोविड के बाद में, तो वहां पर ये देखिए कि 4 करोड़ से 16 करोड़ हुए, मतलब 4 गुना इन्वेस्टर ज्यादा बढ़े हैं। बट सबसे बड़ी जो चिंता का काज ऑफ द वरी है वो ये है कि ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि मार्केट की रैली को देख करके आए हैं, ना कि अब उनका कितना फंडामेंटल क्लियर है मैं नहीं जानता हूं। अब वो क्या देख करके आए हैं ये भी मैं नहीं जानता हूं। अब हो सकता है अगर भगवान करे वो डटते हैं मार्केट में, निकलते नहीं है मार्केट से, तो समझिए कि इतने सारे वीडियोज मेरे हैं, आप उसको देख सकते हैं, मैंने कितने फंडामेंटल कितने सही तरीके से आपको समझाए हैं, तो वो अपना नुकसान नहीं करेंगे।
अगर वो निकलना शुरू करेंगे तो मेरे को तो पता है, मेरे व्यूअर और वो सब्सक्राइबर इतने मेन बात क्या होता है कि आपको दो चीजें मार्केट में काम करती हैं। एक आपका काम करता है ईक्यू, इमोशनल जिसको बोलते हैं ना, आईक्यू, आपका आदमी का पर्सनल आईक्यू कितना है। तो इंटेलिजेंस तो हर कोई पूछता है, लेकिन आपके इमोशंस पर आप कितना काबू करते हो मार्केट में, ये सबसे जरूरी है। मैं बार बार दो चीजों का आपको नाम लेता हूं दोस्तों, फोमो और फड का। तो इस समय अभी जब जब मार्केट गिरेगी तो वहां पे लोगों में फड हावी होगा, 100% फड हावी होगा। अब जो फोमो को देख करके आए हुए हैं उनके ऊपर जिन्होंने इसको देखा नहीं है वो वहां पर क्या करेंगे, डरेंगे, वो उनके ऊपर फड हावी होगा, वो अपने इमोशंस को अगर काबू नहीं कर पाएंगे तो। लेकिन जितने मेरे ख्याल से जितनी मेहनत मैंने करी है आप लोगों को समझाने के लिए, ये बहुत सपोर्ट करेगा आपको। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस तो नहीं पैदा करेगा बट सपोर्ट पैदा करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अपनी मोह तुम्हें आपन करनी, बारी अनेक भात बहु वर्णी। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे से मत करवाइए। मैं जितना हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता हूं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता हूं दोस्तों, और कुछ मैं नहीं करता। मैं यही जानता हूं कि कैसे करके आप लोगों के फंडामेंटल्स में आप लोगों में भर दूं, आने वाले समय में जो सिनेरियोज है उनको भर दूं, जितने इंसिडेंट्स चल रहे हैं चाहे नेशनल वाइज हो चाहे इंटरनेशनल वाइज हो चाहे जो भी हो, वो आपको भर दूं कि आने वाले समय में ये होने वाला है और आपको ऐसे ऐसे करके तैयार रहना है। एक चीज मैं जरूर यहां पर बोलना चाहूंगा, जब तक आप अपना बेचोगे नहीं तब तक आप नुकसान में नहीं हो। अगर आपके पास पर्टिकुलर शेयर नहीं है तो पर्टिकुलर शेयर के लिए मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज उसको आपने कितना रिसर्च किया है, क्या क्या उसको आपने देखा है, वो आपने टिप पर लिया है या आपने स्टडी करके लिया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। लेकिन जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनका तो डाइवर्सिफाई है, उनको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। चाहे अभी तो हुआ ही क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो हुआ ही। अभी आज थोड़ा सा मजा आया है, जब मैं बाइक चला रहा था ना तब मेरे को मजा आया है। और एक मैंने कहीं कोट पढ़ी थी जो हमारे साथ वाले बोलते थे ना, अब हम लोग तो यूपी के हैं ही हैं, आपको तो पता ही है, जो है मैं यूपी का हूं और +2 तक तो हमारा मतलब जो है गांव के स्कूल में हुआ है, बट मैं जो है पीसीएम स्टूडेंट था, ये भी आप लोगों को बताया हूं। तो वहां पर लोग जब एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे तो लोग बोलते थे कि यार गिरो तो गिरो, उस झरने की तरह गिरो जो गिर करके भी अपनी सुंदरता नहीं खोता है। तो आज जब मार्केट हमारी गिरी है और मैं वहां से आ रहा था, मैं बोला जरूर मैं आप लोगों को ये चीज कोट करूंगा कि यस, आज मार्केट गिरी है तो कम से कम सुंदरता अपनी नहीं खोई है। आज कम से कम लोगों के मन में आया है कि यस, अब वो समय आने वाला है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जिसका इंतजार कर रहे थे मींस जिसके लिए अब हम इंतजार कर रहे थे कि यस, हमें भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जल्दी हमें पैसा बनाने का मौका मिले। भाई देखो, जिसने अपर लेवल पे खरीद लिया वो तो कहीं ना कहीं फंस जाता है, बिकॉज उसको क्या होता है, फोमो उसके ऊपर हावी हो जाता है। अब उसको क्या चाहिएगा, जितना नीचे जाएगा तो भाई सीधी सी बात है यार, उसके पोर्टफोलियो में पेन तो दिखेगा, पेन दिखेगा, गेन तो दिखेगा नहीं। गेन और पेन दो ही चीजें होती है। तो इस समय पेन तो आपको भी होगा क्योंकि जहां पर प्रॉफिट दिखता था, और मैं तो आपको पहले बता दिया कि मैं गिरावट में पोर्टफोलियो को देखता ही नहीं हूं, बिल्कुल नहीं देखता, और आपको भी नहीं देखना चाहिए। आपको इस समय बस किस हिसाब से, किस स्ट्रैटेजी से कैसे आपने इन्वेस्ट करना है और इसको अपने समय को, इस अपॉर्चुनिटी को कितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करने के लेवल में लेना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, फिजिक्स में एक वर्ड है टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, कम से कम बल में, कम से कम बल लगाते हुए आप उसकी ट्रिक को ज्यादा, मतलब जो है कम से कम बल में ज्यादा आउटपुट कैसे ले ले, दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। आघूर्ण इसी को बोलते हैं ना। बल और आघूर्ण में फर्क यही है। अब आप देखो, गन्ने का जो कोल्हू होता है, मैं तो भाई देसी आदमी हूं, अब उस कोल्हू को अगर उसमें गन्ना डाल दिया जाए और उसमें जो लंबा सा एक डंडा होता है जिसके ऊपर बैल बांध दिया जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, बैल बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो डंडा होता है जिसमें हम बैल को बांधते हैं और बैल चारों तरफ घूमता है, तो वो क्या पैदा करता है, टॉर्क पैदा करता है। अब आपको अगर उसको बांध करके डायरेक्ट आप बैल को उसमें बांधो, क्या नाम है, कोल्हू में बांधो, वो तो बेचारा नहीं कर पाएगा। अब उसके लिए आपको
गियर्स बनाने पड़ेंगे, टीथ बनाने पड़ेंगे, फिर हार्स पावर का इंजन बनाना पड़ेगा, फिर उस इंजन के साथ में आपको उतना सारा मैक्सिमाइज पावर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसके बाद में कर सकते हो। या फिर आपको ऐसे करना तो आप टॉर्क दे करके कर सकते हो। तो इन द सेंस क्या है कि अभी आपको टॉर्क मिलने का मौका आ रहा है, आप उसको टॉर्क को कैसे मैक्सिमाइज करोगे। बोलते हैं ना, जैसे मैंने एक बार जब बुलेरो का वो किया था, क्या नाम, ने स्टडी किया था, मैंने बोला था लूंगा, अच्छा हुआ नहीं लिया। अगर मान लिया मार्केट अगर थोड़ा फॉल करती है तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे, फिर उसके बाद में और अच्छी लेंगे, फिर ठीक है ना, फिर उसके बाद देखे जाएगी, फिर अपर सेगमेंट जाएंगे। और हो सकता है कि ऊपर वाले ने इसीलिए हमें वो कर दिया हो कि ठीक है यार। तो वहां पे हमने देखा था कि यार उसका 1.5 लीटर का ही इंजन है, डीजल इंजन है, तो फिर इसको इतनी पावर कहां से मिलती है। तो उसका टॉर्क जो है ना वो ज्यादा है, ठीक है, इसलिए वो इनिशियली जो है तुरंत इजीली क्या करती है, पिकअप ले लेती है। तो अब मेरे ख्याल से आप टार्क समझ गए होंगे। अब आपका समय आ गया है ये टार्क लेने का। ये तो डाटाज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं। अब आप देखिए एवीएम आपका, अब कहां यार 65,000 करोड़ उस समय बिकी थी, 80,000 करोड़ बिक गया है। अरे भाई कम से कम 1.5 लाख करोड़ पे तो जाने दो यार, सेलिंग को 1.5 लाख करोड़ में जाने दो। 65,000 करोड़ में बेचा था तो भैया हमारा इनफ्लो उस समय कितना था, उस समय आपका इनफ्लो तो ना के बराबर था। आज का इनफ्लो आपके पास कितना है, आज आपके एफआईआई कैश लेकर के जितना तो ये सेल करेंगे ना, जितना तो हमारा इंक्रीज हुआ है, उसके बनस्पत तो पहली बात तो हमारा एवीएम इंक्रीज हुआ है। टोटल खाली मैं म्यूचुअल फंड की अगर बात करूं तो कहा 31.43 लाख करोड़ था, कहा आज के टाइम पर जो 67 लाख करोड़ आप कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। तो आप देखिए कितना जो जमीन आसमान का अंतर है। अभी जितना उन्होंने बेचा नहीं उससे ज्यादा तो उसका डबल तिबल तो हमारे एएमसीज लेकर के बैठी हुई हैं, और उसका हाफ तो हमारे पास इनफ्लो आ रहा है। तो हमें डरने वाली बात कहां से भाई, क्यों डरने वाली बात है। लेकिन अब ये जो नए लड़के आए हैं या नए लोग जो आए हैं, अब ये कितना इसको सरवाइव कर पाते हैं। अब जुगानी टॉर्च के साथ कितने लोग जुड़ पाते हैं वो तो मैं नहीं कह सकता हूं। अब मैं आधी रात को इसको डाल रहा हूं, वीडियो डाल रहा हूं, तो कोई बेवकूफी होगा जो इसको देखेगा। या बेवकूफ मीन्स क्या होते हैं, जिसके अंदर बेवकूफ इन द सेंस कहने का ये है कि जिसके अंदर एक जुनून होगा, जिसके अंदर एक जुनून होगा कुछ कर गुजरने का। यही बात एक दिन गुजर बंधु सर ने मेरे को बोला था कि बंधु ये आप राइट टाइम पर वो नहीं कर रहे हो, अपलोड नहीं कर रहे हो। मैंने उनको बोला नहीं सर, मनुष्य दो प्रवृत्ति के होते हैं, एक जो है निशाचर प्रवृत्ति की, एक होते हैं जो इस प्रवृत्ति। निशाचर प्रवृत्ति में वो वाले निशाचर नहीं, राक्षस वाले नहीं, जो कि रात में भी जगना चाहते हैं, रात में भी उनके अंदर एक करने की मादा होती है। तो उनके बारे में भी हमने सोचना है ना। वैसे ठीक है, कम लोग हैं, नो प्रॉब्लम, नो हार्म, बिकॉज ये क्या है, एक आप इसको जो भी मानो, मतलब जो भी आप वो दो एक संज्ञा दो, मेरा एम बड़ा ही क्लियर और क्वाइट क्लियर और पॉजिटिव एम है कि यस। अब रही बात यार, देखो सबसे पहली बात एक बात बताऊं कि आपका अगर मान लिया आप 2090 से आप उठा करके डाटा देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं, उतना मेरे पास स्टेब्लिश क्या नाम है, ये जो भी मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं कि मैं आपको उसको स्क्रीन पर ला करके दिखा सकूं। लेकिन 90 से लेकर के आप देख लो, 2-3 साल को छोड़ करके कोई भी साल ऐसा नहीं जिसमें मार्केट 8% 10% हर साल ना करेक्ट हुई हो। तो ये तो एक सिंपल सा करेक्शन है। अभी कम से कम ये सोचिए आप कि इतने सालों तक इतने बार बार ये आपको बताया गया है, पिछले वीडियोस को आप देख लो, यूट्यूब पर सारे अवेलेबल है, कि मैंने कितनी बार बोला है कि भाई मेरे अगर आपको अभी साल 8 साल में पैसे की जरूरत है तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर आप रिडीम कर लो। यस, आप उठाएंगे, पिछले वीडियोस को देख लेंगे, आप अपने पैसे को कैश कर लो। आने वाले समय पर ये सिनेरियो आने वाले, अमेरिका के इलेक्शन का मैं कितने दिन से चिल्ला रहा था, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। तो आपने उस समय बिल्कुल मन बना लिया था, अगर आपने उस समय लालच में आकर के नहीं, आपको जेन्युइन नीड नहीं थी और आपने बात को मानी हुई है कि यस हम इतने दिन का समय देंगे। और हमेशा मैंने कहा था कि आप कम से कम इतने दिन का मेरे को समय दोगे। आप लोगों ने, कितने लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम जो कयामत तक स्टे रहेंगे। अब ये समय है उस कयामत तक रहने का और यहां पर होल्ड करने का। बात को आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इतने डाटाज को देने का मतलब यह है कि अब आप देखिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का क्या हुआ। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जस्ट डबल हुआ है, लेकिन इसमें पैसा खूब आया है।
जस्ट डबल हुआ है, बट इसमें पैसा खूब आया है। मींस क्या है कि फंड मैनेजर्स पर लोगों ने भरोसा किया है। अब आप ये बताइए कि आपका फंड मैनेजर अपनी रेपुटेशन का, उन्होंने ठीक है एक्सपेंस रेशियोज थोड़े से बढ़ा दिए हैं, लेकिन वही मेरे ख्याल से डायरेक्ट फंड है तो 1% से नीचे ही सबके एक्सपेंस होंगे। किसी का जो 0.5 होगा, आधा % होगा, किसी का ये होगा। तो वो लेकर के आप अगर बैठे हो इतने कम फीस पर, इतना क्वालिफाइड आदमी के हाथ में अगर आपका पैसा है और इतना डाइवर्सिफाई उसने कर रखा है, 40 कंपनी में, 50 कंपनी में, 60 कंपनी में, 70 कंपनी में, कुछ में 80 कंपनियां हैं, तो आप बताइए कि उतने डाइवर्सिफिकेशन में आपको डरने की कहां पर जरूरत है? आई थिंक कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पर क्या है, वैल्यूएशन अगर नहीं है, कमाई नहीं हुई है, तो वैल्यूएशन आनी चाहिए, और जो हम अभी पैसा डाल रहे हैं वो हमें थोड़ा सा वैल्यू पर मिलना चाहिए। अल्टीमेटली क्या है, मार्केट को तो ऊपर जाना है, तो हमारा जो पैसा लगा हुआ है तो प्रॉफिट देगा देगा, और इसको जस्ट उतने % से ज्यादा लेकर के जो हमारा अभी लगेगा उतने % से ज्यादा लेकर के चलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। कोई भी इस समय रिडेम्पशन के चक्कर में तो सोचेगा। अब ले लेते हैं थोड़ा सा कमेंट्स, वीडियो लंबा होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जो थक जाऊंगा अच्छी नींद आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले सवेरे हमने कर दिया था, निपटा दिया था। अभी ये पता नहीं मैंने बोला था कि नहीं, ये क्या रह गया था, इसको मैंने लाइक नहीं किया था। हाँ देखिए, गुजरात बंधु सर ने क्या प्यारा सा कमेंट करा हुआ है, अगर डाल दिया होगा तो आई एम सॉरी, नहीं डाला है तो सुन लीजिए आप। बिना पेशेंस और बिना वक्त पैसा नहीं बनता, राइट थिंग है, ठीक है ना। थोड़ा डर, थोड़ा दर्द सहिए, होना चाहिए। डर के बिना धीरज नहीं आती है, और धीरज के बिना रिटर्न या सुकून नहीं मिलता है। धीरज के साथ अपने काम पे फोकस करना है, और आमदनी बढ़ेगी तो इन्वेस्ट बढ़ेगा, डिप में लमसम कर सकेगा। सही नॉलेज और ठोकरें अपने आप सब कुछ ठिका देती हैं, सब कुछ सिखा देती हैं। तो अब देखिए, इतने अनुभवी शख्स ने तो अगर आप लोगों को ये चीजें बताई हैं, तो इस पर मैं क्या बोल सकता हूं। मैं शब्दों में बोल सकता हूं और हिंदी में बोल रहा हूं। अब हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत वो हो भाई, अब मैं जहां का हूं वहां का तो थोड़ा बहुत छाप तो रहेगा, तो प्रोनाउंसिएशन में होगा तो उसके लिए माफ करिएगा। लेकिन हम लोगों की फीलिंग्स में और हम लोगों के आपके प्रति निष्ठा में कोई भी मतलब जो कोताही नहीं है, कमी नहीं है। उसके बाद में क्या नाम है, ये कट्टी मनी सर बोल रहे हैं, सर टेक्नोलॉजी फंड में 25% प्रॉफिट में है, पैसे निकाल लूं, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, ओके। क्या होल्ड करें या स्मॉल कैप मिड कैप में एसटीपी करें? उसके बाद में रिप्लाई किसने दिया है, बंधु सर ने दिया। इमरजेंसी फंड रखे हो तो सेम डे एनएफबी से स्विच करो, इतना तक टैक्स हार्वेस्ट कर सकते हो। फंड 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। इमरजेंसी फंड नहीं है तो तीसरे दिन या मंदी का इंतजार कर वापस अंडा फंड खरीद सकते हो। हाल ही में मार्केट में बड़ी तेजी नहीं होगी, मार्केट गिरे तो फायदा होगा। आई थिंक कि सर ने तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है कि 25% का अगर आपका टेक्नोलॉजी फंड है, ये अब टेक्नोलॉजी फंड है तो आपको पता है कि इस समय टेक्नोलॉजी का सेक्टर अंडर वैल्यूड है, और सीधी सी बात है, जैसे ही अमेरिका के हालत सुधरेंगे तो द बेस्ट रिजल्ट आपका टेक्नोलॉजी फंड देगा, कम से कम समय में देगा। तो आई थिंक कि अभी ये रिडीम करने का समय नहीं है, आप इसको होल्ड करें। और ये आपको जो टेक्नोलॉजी पर एक्चुअली क्या है कि फोकस भी है, मेरे पास भी एक फंड है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया ये जो 10-12% पर भी अगर दिखता है तो आपका केवल गेन में होगा, 25% गिरने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसके बाद में आप इसके लिए निश्चित 25% प्रॉफिट में हो तो अच्छी बात है, आपको पेन नहीं होगा यार, आपका तो कार्पस जहां का तहां स्थिर है। अगर 25% में फॉल होती है तो इसको छेड़ने की मेरे ख्याल से अगर जो है टेक्नोलॉजी फंड है, नाम तो आपने नहीं दिया है, बट कट्टी बनी सर कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं, आप इसको होल्ड करें और आप बने रहे, अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में शरद सर क्या बोल रहे हैं, आपका मराठी सुनकर बहुत अच्छा लगा, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी सर। उम्मीद का, चलिए सर, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में गुजरात बंधु एंड धनंजय जी को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं अंकल जी। फिर उसके बाद में धनंजय सर ने बोला कि ठीक है भाई, हमारी जान पहचान नहीं है, और दादा इस चैनल के पहले सभ्यों में से एक हैं, तो ठीक है। और क्या नाम है, जो है सेंट पॉल दादा, थैंक यू, कम से कम आप वापस आए। और उसके बाद में देखिए
आपको अच्छे से अपना अपना जो है समझा भी दिया है गुजरात बंधु सर ने। तो यही भारत की तो ये है, कहाँ आप बंगाल के, कहाँ गुजरात बंधु सर वहाँ के जो गुजरात के, कहाँ देखो कटीमनी सर जो साउथ के, कहाँ अभी एक सर उसके थे महाराष्ट्र के। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से जुड़ पाया हूँ। और बस आप लोग अपना मेहनत करते रहो, थोड़ा सा जो है थोड़ा थोड़ा अपना विश्वास और प्यार अपना बनाए रखो, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, बाकी कुछ नहीं है। आप भी अगर पूछते हो तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप थोड़ा सा कुछ छोटे हो तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कभी कभी डांट वाट मिल जाती है, तो डांटने का कोई बुरा नहीं मानना, ये अपना परिवार है, हम लोग बड़े हैं तो थोड़ा सा ठीक है। चलिए यस सर, मैंने 40 स्मॉल कैप में और 10 मिड में इन्वेस्ट कर दिया। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप उसके बाद में जो है ये अपना गुजरात बंधु सर ने जो आज स्टेप लिया है वो, तो सो भाई मैं मतलब जो कोशिश कर रहा हूँ कि अभी सबको फटाफट फटाफट क्लियर कर दिया करूं, ठीक है। बड़ा होगा वीडियो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा ये समय है कि हमें आप लोगों को इस समय बिल्कुल डेली मोटिवेशन में रखना है, और इस समय मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गिरावट के समय पेन तो थोड़ा सा होता ही होता है, ठीक है ना, सबको पता है। लेकिन ये है कि हाँ, जो मतलब जो है जो डर गया वो मर गया, ये मार्केट है दोस्त, ठीक है ना। और मार्केट सीधी सी बात है, ये हमेशा ये जो है करेक्ट होती है, करेक्शन आती है, वैल्यूएशन सही होता है, और पी लेवल अपना थोड़ा सा हाई है। इस समय भी हम 20 से अबव में चल रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि यस, जहां पे अगर चाइना जो है अब जाकर के 10% से नीचे आ गई थी, तो उनका तो अब जाकर के ये इन्होंने किया है, क्या नाम है, अप किया है। काफी दिनों से उनकी मार्केट ने रिटर्न ही नहीं दिया था, जीडीपी उनकी बढ़ गई थी, हर चीज आप लोगों को मैं अच्छे से कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो इसलिए हमें ये भी नहीं डरना है कि कहाँ पैसा जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, आना होगा उनका पैसा आएगा, नहीं तो हमारा अपना पैसा लग रहा है, अच्छी बात है। जैसे हमारे कंपनियों का ग्रोथ शुरू होगा, हमारी मार्केट फिर भागेगी, करेक्ट होती है, तो हम करेक्शन पर भी सबसे बड़े खुश नसीब होंगे हम कि हमें आफ्टर कोविड के बाद में बिना किसी सिचुएशन के अगर मार्केट वैल्यूएशन ले रही है, करेक्शन कर रही है, तो यस, नो प्रॉब्लम। जी हाँ, और जो आपका आज का सब्जेक्ट है, टुकड़ों में खरीदें और म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, बस दो ही सहारा लें, ठीक है ना। एक बार में पैसा हमने नहीं लगाना है, टुकड़ों में लेना है। इसी सीख के साथ हम अब जो क्लोज करते हैं, और ये रात में वीडियो ये डलेगा, काफी नॉलेजेबल वीडियो है, तो इसको अगर हो सके तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग इसको शेयर करना, सिर्फ इसलिए है कि हो सकता है कई सारे लोगों को इससे लाभ मिल जाए, और वो इस समय कोई भी गलत डिसीजन लेने से बच जाए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो अपना प्यार दुलार जरूर बनाना। थैंक यू।